देखो फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद शुएब और आप देख रहे हैं शुएब टीच। फ्रेंड्स, आज की मेरी ये वीडियो आपके लिए बहुत नॉलेजेबल और इंटरेस्टेड होने जा रही है, चूँकि मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बेसिकली माशरे की हकीकत बताने जा रहा हूँ। और याद रखिए फ्रेंड, इख्तलाफ राय का हक जो है हर किसी को हासिल है, लेकिन जिस नज़रिए से मैं माशरे को देखता हूँ, मैं अपनी ओपिनियन आपके साथ जो है शेयर करूँगा कि मेरी नज़र में माशरे का कौन सा पर्सन, कौन सा आदमी जो है आर्टिफिशियल होता है और कौन सा आपके साथ ओरिजिनली ताल्लुक़ रखने वाला है, ओरिजिनल जो है आपके साथ बेसिकली रिलेशन उनका होता है। अक्सरियत यूँ देखा जाता है कि माशरे के अंदर आर्टिफिशियल पीपल जो है वो बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक बेसिकली यही है कि माशरे की मुनाफकत। ठीक है, तो वीडियो का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर तो मेरे चैनल पे न्यू है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपके इनबॉक्स में नोटिफिकेशन के जरिए पहुंच जाए। और मेरे इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलेगा। तो इंट्रो बेसिकली मैं आपको स्टार्टिंग में दे चुका पहले क्लिप के अंदर। तो स्टार्ट करती है आज का टॉपिक। तो मेरा टॉपिक चूँकि आपको पता है कि आज के माशरे की मुनाफकत। फ्रेंड्स, आपको पता है कि हमारे माशरे के अंदर बहुत सारे पीपल ऐसे होते हैं जो आपके साथ आर्टिफिशियल रिलेशन रखते हैं। वो रिलेशन रखते हैं अपनी ज़रूरियात की वजह से, अपने मकासद की वजह से। ठीक है, आपसे हकीकी उल्फत चंद पर्सन को है। तो आज की मेरी वीडियो बेसिकली आपके लिए एक असाइनमेंट के तौर पर होगी कि आपने ज़िंदगी के अंदर प्रैक्टिकली ये फील करना है, ये जज करना है, चेक करना है कि हमारे माशरे के अंदर, हमारे इर्द गिर्द बेसिकली कौन से ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ आर्टिफिशियल है और कौन से ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ ओरिजिनल रहते हैं। ठीक है, अब अगर मैं कहूँ कि मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आर्टिफिशियल है, अगर मैं कहूँ कि मेरे साथ अटैच 100% में से 75% आर्टिफिशियल लोग हैं, तो गलत ना होगा। यकीनन बात है भाई, मैं इसी अपनी जो है ओपिनियन ये राय दूंगा उनके बारे में। मैं तो इसी नज़रिए से देखता हूँ। मैं आपको पहले ये एक्सप्लेन कर दूं कि आर्टिफिशियल बेसिकली क्या होता है। आर्टिफिशियल से मैं मुराद ये लेता हूँ एक 2 नंबर चीज़ के ऊपर 1 नंबर चीज़ का पानी चढ़ा देना और उसके ऊपर रंग चढ़ा देना, मुलम्मा। इसके लिए वर्ड मेरे पास मेडिकल में सॉरी शायद तो नहीं है इस दफ़ा, तो मैं आप वैसे मैं जनरल लेवल में बता दूँ कि इसके लिए वर्ड यूज़ करता हूँ मुलम्मा। मुलम्मा क्या होता है? चांदी के ऊपर सोने की तय चढ़ा देना। चांदी के ऊपर सोने की तय चढ़ा देने को बेसिकली मुलम्मा कहते हैं। और मुलम्मा आर्टिफिशियल रिलेशन के बेसिक जिसे कहते हैं ना, इलामत कह ले, इसको तशबीह कह ले। आर्टिफिशियल रिलेशन की तशबीह जो है बुनियादी तौर पर आप मुलम्मा से ले लें कि मुलम्मा आर्टिफिशियल रिलेशन की तशबीह है। मिसाल के तौर पे मैं आपको मुलम्मा का मायने बता चुका कि चांदी के ऊपर सोने की तय चढ़ा देने को मुलम्मा कहते हैं। इसी तरह 2 नंबर रिलेशन के ऊपर, खुदगर्जी के रिलेशन के ऊपर, अपनी ज़रूरियात तक रिश्ता रहने के ऊपर उसको हकीकी रिश्ते का नाम दे देना, उसको आर्टिफिशियल कहते हैं। मैं आपको आर्टिफिशियल की एक्सप्लेन कर चुका, दोबारा से डिफाइन करता हूँ कि एक खुदगर्जी के रिश्ते के ऊपर, अपनी ज़रूरियात तक महदूद रिश्ते के ऊपर हकीकी रिश्ते का नाम दे देना, इसको आर्टिफिशियल रिलेशन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखें, हमारी सोसाइटी के अंदर ऐसे बहुत से रिलेशंस होते हैं जो आर्टिफिशियल होते हैं, लेकिन हमारे सामने जो जाहिर हो रहे होते हैं वो ओरिजिनली तौर पर होते हैं। चूँकि आपके सामने एक मुलम्मा चीज़ पड़ी हो, आप नहीं जज कर सकते कि आर्टिफिशियल है कि ओरिजिनल है। ठीक है, तो जज करने के लिए मैं आज आपको एक नुस्खा बताता हूँ। आपने अपने जो रिलेशन को बेसिकली चेक करना है कि आपके रिलेशन आर्टिफिशियल है या ओरिजिनल। अगर तो आपके रिलेशन आर्टिफिशियल है, तो जिस ज़रूरत के लिए वो आपके साथ अटैच है, आप उसकी ज़रूरत को पूरी करें, उसको प्रोवाइड करें, देन आप उससे रिश्ता जो है वो ख़त्म कर दें। चूँकि याद रखें, वो आर्टिफिशियल रिलेशन आपको बहुत नुकसान दे सकता है। तो आर्टिफिशियल रिलेशन बताने से पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूँ माशरे की मुनाफकत। एक दफ़ा मेरे पास तुम हो ड्रामा जो है बहुत हिट हुआ पड़ा है, लेकिन अब तो ख़त्म हो गया। बेसिकली बहुत हिट हुआ था। तो उसके मुसन्निफ जो इस तरह के माशरे के जो है उसको सपोर्ट करते हैं, सोशल हमें
तालीम देते हैं, माशरे की तालीम देते हैं, या इस तरह कह लें वुमेन राइट के ऊपर बेसिकली वो काम करते हैं, खलीलुर रहमान कमर साहब। तो खलीलुर रहमान कमर साहब अपने एक इंटरव्यू के अंदर बता रहे थे कि वो बचपन के वो बता रहे थे बेसिकली कि मैं उनके अल्फाज कॉपी कर रहा हूँ कि हमारा माशरा बहुत ही मुनाफिक है, वो गरीब के सच को भी तस्लीम नहीं करता, अमीर के झूठ को तस्लीम कर लेता है। मिसाल वो अपनी ज़िंदगी की दे रहे थे कि मैं आपको उसकी जो मिसाल बताता हूँ कि खलीलुर रहमान कमर साहब अपने एक इंटरव्यू के अंदर बता रहे थे कि जब वो छोटे थे तो बहुत गरीब थे, जब वो छोटे थे बहुत गरीब थे इन्होंने, लेकिन याद रखे ये छोटे होते हुए गरीब होने के बावजूद इनके अंदर बहुत अनाथ थी, बहुत गरूर था, बहुत जो है इन्होंने कभी भी गुर्बत को अपने ऊपर हैवी नहीं होने दिया, कभी फील नहीं किया था कि मैं गरीब हूँ। तो एक दफ़ा क्या हुआ, इनका ख्वाहिश हुई, इनका दिल चाहा नया कोट पहनने को, और हाल ही में रिसेंटली उनको उनके बेसिकली उनके वालिद को किसी ने तोहफे में दिया एक कुर्ता, एक कपड़ा कह रहे हैं, एक कपड़ा उसको जो है थान की शक्ल में गिफ्ट मिला। अब इन्होंने अपने वालिद से रिक्वेस्ट की कि मैंने आपसे वो कपड़ा लेकर मैंने अपना कोट बनवाना है, आप मुझे इजाज़त दें। खलीलुर रहमान कमर साहब कहते हैं कि मेरे वालिद ने मुझे इजाज़त दे दी थी, मैंने उसका कोट बनवाया बहुत ही रीझ के साथ, बहुत ही चाव के साथ, बहुत ही ख्वाहिश के साथ, अपनी जो है बहुत सारी ख्वाहिशों को इस कोट के अंदर निपेट कर मैंने इस कोट को सिलाई कराया बेसिकली। अब कोट सिलाई हो गया, बहुत प्यारा हुआ, खलीलुर रहमान साहब बहुत प्यारे लगने लगे। अब ये क्या करते हैं, ये कोट पहन कर अपनी खाला के घर जाती हैं, कोट पहन कर कहाँ जाते हैं फ्रेंड्स, खाला के घर। अब वहाँ जाकर उनकी खाला पूछती है, ए खलीलू सॉरी उनका नाम मतलब जो है ऐसे छोटे बच्चों का लिया जाता है, ए खलीलू ये कोट तूने कहाँ से लिया? खलील कहता है कि मैंने खुद सिलवाया है। अब वो हंसते हैं कि तू तो जो है कपड़े ले ही नहीं सकता, तू कोट कहाँ से सिलवाएगा, इतनी तो तेरी औकात ही नहीं है कि तू जो है कपड़े ले ले। हालांकि याद रखे फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, उनके इस इंटरव्यू से ये साबित था, ये सच बोल रहे हैं। इन्होंने अपने वालिद से तोहफे में ये लिया और इसको सिलाई कराकर कोट बनवाया, लेकिन ये अपनी खाला के घर गया खुशी से उनको दिखाने के लिए, वो यकीन ही नहीं कर रहे, कहते हैं कि तू तो ले ही नहीं सकता। समझ लग रही है ना? अब क्या होता है, कमर साहब वहां पर काफी एक्सप्लेन करते हैं, नहीं मानते, रोते हुए वो अपनी पुप्पो के घर चले जाते हैं। खाला से जब उसको कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता, चूँकि याद रखे गरीब बच्चा था, नया कोट लिया तो खुशी के मारे गया था, लेकिन जब उनको एक घर से रिस्पॉन्स नहीं मिला तो वो अपने बुआ के अपनी पुप्पो के घर गया। वहाँ पर भी सेम क्वेश्चन हुआ कि खलील तुमने ये कोट कहाँ से लिया? वो कहता है मैंने खुद सिलवाया खुशी से, लेकिन उसकी पुप्पो उसको कहती है कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम सिलवा सको। मेरे बेटे को देखो, उसने एक बहुत ही जो है खूबसूरत कोट सिलवाया है, लेकिन उसने सिलवाया, मैं तुम्हारा मान नहीं सकती कि तुमने खुद सिलवाया, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? ये बताता है कि मेरे वालिद को तोहफे में मिला था, मैंने वालिद का जो है अपना सिलवा लिया। मानते ही नहीं है इसकी बात को, समझ लग रही है ना? लेकिन फिर क्या होता है, कोई बात इसकी मानता नहीं है, ये उदास होकर घर आ जाते हैं, बहुत रोते हैं, उसकी जो है बेसिकली चीर देते हैं, चीर फाड़ कर उसको ज़ाया कर देते हैं कोट को। क्या होता है, स्ट्रगल करनी स्टार्ट कर देते हैं, मेहनत करनी स्टार्ट कर देते हैं, वक्त गुजरता है, वक्त बदलता है, गवर्नमेंट जॉब पे लग जाते हैं। आज इस वक्त वो बहुत बड़े राइटर मुसन्निफ है और बहुत बड़ी जो है स्टैंड के ऊपर बेसिकली वो जॉब कर रहे हैं। तो क्या होता है, एक दिन वो लंडे का कोट डालकर अपने जॉब के ऊपर जाते हैं, अपनी नौकरी के ऊपर जब जाते वक्त क्या करते हैं, एक लंडे से खरीदा हुआ कोट पहनकर चले जाते हैं। अब वहाँ पर मौजूद उनका मुलाजिम कह ले या जो भी इदारे का एक पर्सन है, वो वहाँ पर मौजूद है और इनसे पूछता है कि खलील साहब आपने ये कोट कहाँ से खरीदा? वो बेसिकली इनके कोट के ऊपर यूं हाथ लगा कर, वो रेशमी होता है, वो इस तरह जो है फिसलता जाता है हाथ। पूछते हैं तुमने कहाँ से खरीदा इतना प्यारा कोट?
तो खलील साहब बताते हैं कि मैंने जो है इसको लंडे से ख़रीदा। अब क्या होता है, वो उनका मुलाजिम, वो उनके साथ काम करने वाला, वो कुलीग बेसिकली कह लें, उनकी बात का बिलीव ही नहीं करता, उनका यकीन ही नहीं करता कि तुमने ये लंडे से ख़रीदा होगा। क्यों नहीं करता? क्योंकि अफसर हो और लंडे से खरीदे, अफसर हो और लंडे से खरीदे, इस बात का उसको यकीन ही नहीं आया। तो खलील साहब कहते हैं मैं इस दफ़ा घर आया और हंस रोने के बजाय बहुत हंसा कि देखो हमारा माशरा कितना मुनाफिक, किस कदर मुनाफिक है कि जब मैं गरीब था लोगों ने मेरी गरीब बात को सच नहीं, मेरी सच्ची बात को माना नहीं। आज मैं अमीर तो मैं झूठी बात भी कह रहा हूँ और सच मान रहा है। ये होती है माशरे की मुनाफिकत। तो फ्रेंड्स ऐसे ही आप जो है अपने नज़दीक आर्टिफिशियल, मैं अगर कहूँ कि बेसिकली उनकी जो खाला थी, उनकी जो पुप्पो थी, दोनों रिश्ते के जिनके पास वो गया था आर्टिफिशियल थे। मैं जैसे देखता हूँ ना माशरे को, आपको जो मैं नज़रिया देना चाह रहा हूँ, आपको मैं यही देना चाह रहा हूँ कि इसी नज़रिए से देखे अपने रिलेटेड रिश्तों में, ये देखे कि कौन सा आर्टिफिशियल है, लोगों में तलाश करें। अब मैं कहूँ कि मेरा कज़न जो है बाइक का बहुत शौकीन है, उसको मैं मतलब मुखातिब कर देता हूँ, उमैर है, उसको उमैर को क्या करो, एक अगर काम कह दो, ठीक है, पैदल जाने को वो तैयार नहीं है, बाइक अगर उसको दे दो देन वो वर्क करना स्टार्ट कर देता है। अब मैं तो ये कहूँगा कि वो काम करता है मेरी मोहब्बत में नहीं, सिर्फ बाइक के लालच में। ये होती है आर्टिफिशियल। तो फ्रेंड्स अपने रिलेटेड मतलब अपने जो भी ताल्लुक वाले हैं आपके साथ, आपसे जुड़े, उनमें ऐसे पर्सन को तलाश करें कौन सा मेरे साथ ओरिजिनल लेवल पे है, कौन सा आर्टिफिशियल है। चेक करने का तरीका क्या है कि आपको अगर लगे कि आर्टिफिशियल है और इस चीज़ के लिए मेरे साथ अटैच है, आप उसको उसके ऑपोजिट काम दें। जब अगर तो वो काम करता है देन क्या होगा, आपके साथ वो ओरिजिनल है, तो उसकी कदर करें। क्योंकि याद आर्टिफिशियल की मैं एक और काइंड आपको बता दूं, कुछ यूँ होती है कि अंदर से मुनाफिकत कह लें। आर्टिफिशियल मुनाफिकत की निशानी है, या मुनाफिकत का दूसरा नाम आर्टिफिशियल है। आप इसको मुनाफिक कह सकते हैं, आप मुनाफिकत भी इसको कह सकते हैं कि अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और। तो इसी तरह आर्टिफिशियल को भी यही ले लें कि अंदर से कुछ और होते हैं, आपसे रिलेशन रखने का अंदर से मकसद कुछ और है, बाहर से मकसद कुछ और है। ये होता है आर्टिफिशियल रिलेशन। तो आर्टिफिशियल डायलॉग्स भी बहुत ज़्यादा बोले जाते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर। मिसाल ले ले कि एक इंसान है, आपको वो सीधे मुँह बुलाता नहीं है, आप दोनों की आपस में बनती नहीं है, देन वो आपको कोई आके कहे क्या बात है, मतलब मैं ही हूँ, एक बंदा आके मुझे कहे शुएब तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है, तो ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या मैं उसकी इस तारीफ से खुश हो जाऊँगा? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो उसको सुनाऊँगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वो आर्टिफिशियल डायलॉग लगा रहा है। भाई तुम्हारी मेरी बनती नहीं, तुम मुझे कैसे कह सकते हो, मैं तो कैसे तुम्हारी बात के इस पे बिलीव कर सकता हूँ कि मैं जो अच्छा कर रहा हूँ। ये आर्टिफिशियल डायलॉग होते हैं। बहुत सारे ऐसे डायलॉग्स हैं कि जो आर्टिफिशियल लगाए जाते हैं, तो आपको इनसे बचना है, आपको इनसे बचना है। तो फ्रेंड्स कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपने ऐसे कौन से पर्सन जज किए, अपने दोस्तों में देखे, अपने रिलेटेड में देखे, तो बताइएगा कि आपको इस वीडियो से क्या फ़ायदा हुआ, ठीक है। अगर तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मोहम्मद शुएब।